तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन था वो पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था कि वहाँ पर आए दिन मिलिटेंसी का हमला होता था। पाकिस्तान यहाँ पर अपने जो आतंकवादी थे वो भेजता था और यहाँ पर जो भारत के जो लोग थे, भारत के जो सिक्योरिटी पर्सोनल थे, उनके ऊपर हमला करवाता था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था। तो इसी वजह से जो केंद्र सरकार है उन्होंने यहाँ पर ASFPA लगा रखा था, यानी कि अफ्स्पा, यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। यानी कि इसकी वजह से यहाँ पर जो उनका जो सिचुएशन थी, जो सिक्योरिटी की जो चीज़ें थी, वो सारी की सारी इंडियन आर्मी के पास जाती थी। और सिर्फ यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि यहाँ पर कई सारे दूसरे राज्यों में भी अफ्स्पा लगा हुआ है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है, और तुम्हारा मणिपुर में है, असम के कुछ हिस्सों में है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये अफ्स्पा है वो यहाँ पर कई सारे राज्यों में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी वहाँ पर लगा हुआ है। और पहले अगर हम देखें तो पंजाब में पहले लगा हुआ था, लेकिन फिर वहाँ पर जो है सिचुएशन नॉर्मल हुई तो उसको यहाँ पर रिवोक कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर ये जो अफ्स्पा कानून है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो अमित शाह है, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया है कि अब जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो सब के सब नॉर्मल हो चुकी है। तो अब यहाँ पर अफ्स्पा लगाने का कुछ भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं है। अब इसको हम हटाने की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि ये जो इलेक्शन है उसके बाद हम यहाँ पर इसको हटा देंगे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात कर देंगे, अफ्स्पा क्या होता है और क्यों यहाँ पर ये लगाया जाता है और इस चीज़ से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्या क्या हो सकती है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर अमित शाह ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें यहाँ पर ये बताया अमित शाह ने कि भाई यहाँ पर जो अफ्स्पा है उसको यहाँ पर हटाया जाएगा और ये जो होगा यहाँ पर इलेक्शन के बाद ही यहाँ पर होगा। और सरकार ने यहाँ पर इसको हटाने की सारी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी है कि भाई किस तरह से यहाँ पर हटाया जाएगा। तो अब देखिए, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को वेलकम किया कि भाई बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो आर्म फोर्स को इतनी ज़्यादा पावर दी जा रही है वो यहाँ पर हट जाएगी, तो यहाँ पर उनकी जो इंडिविजुअलिटी है स्टेट्स की वो यहाँ पर मेंटेन रहेगी। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो नेता हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया है। लेकिन इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो उनके नेता है वो स्केप्टिकल भी है, यानी कि सस्पिशन है कि भाई यहाँ पर जो हटा रहे हैं उसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ ना इंट्रोड्यूस कर दे उस स्टेट में। तो इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर दुविधा में है वहाँ के नेता। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो अमित शाह है उन्होंने यहाँ पर सीधा कह दिया है कि भाई अब जो ये अफ्स्पा है वो यहाँ पर हटाया जाएगा। अफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब देखिए, ये जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है वो यहाँ पर मिलिटेंसी जहाँ पर होती है वहाँ पर लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता होगा कि पंजाब में एक समय पर आतंकवाद बहुत ज़्यादा चरम पर था, खालिस्तान की डिमांड करते थे और इसी चक्कर में यहाँ पर जो इंदिरा गांधी है उनको भी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की जो सिचुएशन थी पंजाब में वो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो वहाँ पर पुलिस से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो तब यहाँ पर जो है केंद्र सरकार यहाँ पर अफ्स्पा लेकर आई कि भाई अब यहाँ पर जो है अफ्स्पा लगाने की तैयारी करते हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हैं सिक्योरिटी की वो यहाँ पर दे देते हैं हम इंडियन आर्मी के हाथ में। तो तब यहाँ पर इंडियन आर्मी के हाथ में थी, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन चलाया, ब्लू स्टार भी उसी में से एक है। तो यहाँ पर ऑपरेशन चलाया, तो उसके बाद यहाँ पर जो है सिचुएशन जो थी सिक्योरिटी की वो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने अपने हाथ में ले ली। तो फिर बाद में यहाँ पर चीज़ें जब सब चीज़ें मेंटेन हो गई, सब चीज़ें नॉर्मल पर हो गई, तो तब यहाँ पर पंजाब से उसको यहाँ पर रिवोक कर दिया गया। यानी कि पंजाब स्टेट ऐसा स्टेट था जहाँ पर सबसे पहले लगाया गया तो था और सबसे पहले यहाँ पर हटा भी लिया गया। तो ये चीज़ें थी अफ्स्पा में। और इसके अलावा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, नागालैंड के कुछ हिस्सों में, मणिपुर में और असम के कुछ हिस्सों में यहाँ पर अभी भी अफ्स्पा काम करता है। लेकिन ये जो अफ्स्पा कानून है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो अफ्स्पा कानून है वो यहाँ पर केंद्र सरकार उन्हीं एरिया में लगाती है जो उनकी नज़र में डिस्टर्ब एरिया होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि मणिपुर इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा हिंसा की चपेट में है, तो एक डिस्टर्ब एरिया है, तो वहाँ पर जो है अफ्स्पा लगाया गया हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है एक डिस्टर्ब एरिया में वहाँ पर लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल उसकी बात यह है कि यहाँ पर आर्म फोर्स को कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी गई है। जैसे कि यहाँ पर जो है आर्म फोर्स को ये पावर दे दी गई है कि यहाँ पर किसी भी वारंट से के बिना, किसी भी जो है अरेस्ट वारंट के बिना, कोई भी सर्च वारंट के बिना यहाँ पर किसी भी घर में घुस सकती है और वहाँ पर जो है छानबीन कर सकती है और यहाँ पर वो किसी को भी यहाँ पर शूट भी कर सकती है। अगर उसको यहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ पर जो है वो दूसरा बंदा हमारे लिए ख़तरा महसूस कर रहा है या फिर उसके पास कोई ऐसा फायर आर्म है, बंदूक वगैरह है, पिस्टल है, राइफ़ल है, तो अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें आती है
तो वो वहाँ पर जो है सिक्योरिटी पर्सनल उनको शूट भी कर सकते हैं और इसकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर आ जाती है। और इसमें कई बार यहाँ पर डेथ भी हो जाती थी, तो उस डेथ की यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्स है उनके पास यहाँ पर स्पेशल पावर होती थी। तो ये चीज़ें देखी यहाँ पर जब पंजाब में यहाँ पर एसपा लगा था, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट के मामले सामने आए थे। तो ये मामला चले गया 1998 में सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बताया कि भाई यहाँ पर जो एसपा कानून है वो यहाँ पर केंद्र सरकार ले सकती है, यानी कि यहाँ पर इलीगल नहीं है, ये पूरी तरह से लीगल है। कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो है एसपा कानून होना चाहिए। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर सुमोटो अपनी तरफ से भी कभी भी यहाँ पर लगा सकती है, अगर उसको लगता है कि कोई सा एरिया यहाँ पर डिस्टर्ब है। लेकिन यहाँ पर जिस एरिया में लगाया जा रहा है उसकी जो राज्य सरकार है उससे यहाँ पर कंसल्ट करना जरूरी है कि भाई फैसला लेने से पहले वहाँ की जो राज्य सरकार है उससे यहाँ पर मशवरा लेना जरूरी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें कही थी। और सबसे पहले जो एसएफए लाया गया था वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था 1942 में, क्योंकि तब यहाँ पर आज़ादी की बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही थी। क्विट इंडिया मूवमेंट को यहाँ पर रोकने के लिए यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पर एसएफए कानून लेकर आए थे कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह से जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको यहाँ पर क्रश करना है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है जो ब्रिटिशर्स है वो यहाँ पर ये कानून लेकर आए, ताकि यहाँ पर जो है अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको यहाँ पर और तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कर सके और ह्यूमन राइट का वायलेशन कर सके। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ था तब। लेकिन फिर यहाँ पर जो है भारत सरकार ने भी इस चीज़ को अपना लिया कि भाई यहाँ पर कोई सा डिस्टर्ब एरिया है तो वहाँ पर कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए हमें एसएफए कानून की ज़रूरत है। और ये जम्मू कश्मीर में जो एसएफए कानून लगा है ना वो 1919 में लगा था। तब यहाँ पर जो है कुछ मिलिटेंसी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और जो कश्मीरी पंडित का मामला है वो भी तभी उठा था। तो तब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था जम्मू कश्मीर का जो राज्य था। तो तब यहाँ पर इसको जो है लगा दिया गया था कि भाई चलो इस चीज़ को यहाँ पर जो है लगा देते हैं, क्योंकि ये जो स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। पुलिस के बस की बात नहीं है यहाँ पर कानून और व्यवस्था को जो है मेंटेन करना। तो इसी वजह से केंद्र सरकार ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एसएफए कानून लागू कर दिया कि भाई अब यहाँ पर जो सिचुएशन होगी सिक्योरिटी की वो यहाँ पर केंद्र सरकार के हाथ में होगी। और आपने भी देखा होगा कि जब यहाँ पर एसएफए कानून लगा था तो उसके बाद भी यहाँ पर मिलिटेंसी रुकी नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चालू रही। आतंकवादी हमले होते रहे हैं। पुलवामा का हमला भी आपने देखा होगा किस तरह से किया गया था, जिसमें भारत सरकार के जो 40 जवान थे सीआरपीएफ के वो यहाँ पर शहीद हो गए थे पुलवामा में। तो ये सब चीज़ें जो है हमें सामने आती रहती है कि किस तरह से यहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है भारत को नुकसान पहुँचा के चले जाता है। और इसकी जो ट्रेनिंग वगैरह की जाती है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आईएसआई पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जो वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है वो यहाँ पर करती है और यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करने के लिए भारत में भेज देती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का पूरा हाथ है इस चीज़ के पीछे। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो मिलिटेंसी रिलेटेड जो भी इंसिडेंट थे वो यहाँ पर उसमें कमी आनी शुरू हो गई। अब देखा जाए तो 1994 से लेकर 2004 तक, यानी कि इस 10 सालों में 40,000 से भी ज़्यादा इंसिडेंट हमें मिलिटेंसी से रिलेटेड देखने को मिले थे जम्मू कश्मीर में। लेकिन फिर बाद में 2004 से लेकर 2014 तक लगभग 7,000 के लगभग देखने को मिले। लेकिन जब यहाँ पर 2014 से लेकर 2024 तक, यानी कि जब से बीजेपी सरकार है, तो तब से यहाँ पर 2200 के लगभग यहाँ पर हमें इंसिडेंट देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो रही है। पहले कहाँ पर 40,000 से ज़्यादा इंसिडेंट हुए थे 10 साल में, लेकिन अब यहाँ पर जो 10 साल में सिर्फ 2200 के लगभग हुए हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर कंट्रोल में है। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर कह रही है कि अब जो है एसएफए हम उसको यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। और ये जो एसएफए होगा वो यहाँ पर इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि अभी तो आपको तो पता ही है कि इलेक्शन है। तो सारी की सारी जो सिक्योरिटी पर्सोनल है और आर्मी है और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर अभी इलेक्शन कराने के काम में लगी हुई है। तो यहाँ पर अभी जो है चीज़ें अभी की नहीं जा सकती, तो लेकिन इलेक्शन के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें की जा सकती है। और केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम इस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं और ये सभी जो है हमारे फ्रेमवर्क में है। और अगर हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करें कि वहाँ पर कहाँ पर एसएफए लगा हुआ है, तो यहाँ पर 4 स्टेट्स में, जैसे कि आसाम और तुम्हारा मणिपुर और तुम्हारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 43 डिस्ट्रिक्ट्स में लगा हुआ है। तो यानी कि 43 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी यहाँ पर एसएफए कानून लगा हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो 3 स्टेट्स हैं वहाँ से एसएफए कानून हटाया जा चुका है, जैसे कि त्रिपुरा में 2015 में, मेघालय में 2018 में, और जो मिज़ोरम है वहाँ पर भी पहले ही हटा दिया जा चुका है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो एसएफए कानून है वो एक परमानेंट कानून है, बल्कि यहाँ पर अगर केंद्र सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ पर किसी स्टेट में लगा सकता है कि अगर उसको लगता है कि ये जो एरिया है वो डिस्टर्ब है तो केंद्र सरकार वहाँ पर लगा देगी। लेकिन अगर उसको लगता है केंद्र सरकार को यहाँ पर अब जो है ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई है, तो उस चीज़ को यहाँ पर हटाया भी जा सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो जम्मू कश्मीर के मामले में ऐसा कर रही है।
लेकिन इस चीज़ को लेकर जो वहाँ के जो नेता है जम्मू कश्मीर के, अभी केंद्र सरकार ने तो फैसला ले लिया है कि भाई यहाँ पर एसएफ का कानून हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वहाँ के जो नेता है उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया। लेकिन अभी भी यहाँ पर उनके मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संशय है कि भाई यहाँ पर जो 5 अगस्त 2019 वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दोबारा से ऐसे ना हो जाए और यहाँ पर फिर से यहाँ पर मिलिटेंसी जो है वहाँ पर से उभार ना पाए। तो ये चीज़ें हैं और इनकी भी चिंता जायज़ है कि भाई अगर वहाँ से हटा लिया जाएगा तो यहाँ पर जो मिलिटेंसी के से रिलेटेड जो इंसिडेंट है, जैसे कि अभी पिछले 10 सालों में 2200 हुए हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि जब ये एसएफ हटा लिया जाए तो वापस से यहाँ पर जो मिलिटेंसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बढ़ ना जाए। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई कि किस तरह से यहाँ पर जो केंद्र सरकार वो प्लान कर रही है कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से एसएफ कानून को हटा दिया जाए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।